संसार के चकाचौंध, मान, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, संसार के समस्त ऐश्वर्य, इन सब में जो मनोवृत्ति घूमती रहती है, इन सब का जो मनोवृत्ति चिंतन करती रहती है, उससे कहते हैं पाप वहा मनोवृत्ति। देखे और सुने और भोगे, इन सब का चिंतन करते रहना पाप में जीना है। तो पहली है पाप वहा मनोवृत्ति। दुनिया के बहुत लोग, संसार के बहुत लोग इसी में जीते हैं और इसीलिए आदमी हमेशा अशांत रहता है, दुखी रहता है। और ये मनोवृत्ति ऐसे बदलती नहीं है, क्योंकि अनादि काल से ऐसा चिंतन ये मन ने कर आया है। मन को यही अच्छा लगता है, निम्नगामी जो संसार की आकर्षण है, भोग विलास, ऐश्वर्य, राग रंग, ये बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो इसी में लोग लुभा जाते हैं। और दूसरी मनोवृत्ति जो है कल्याण बहा, भोगों के प्रति दुख रूपता। संसार दुखों से भरा है, इस संसार में शांति नहीं है। संतोष, करुणा, मैत्री, शील, विचार, दया, क्षमा, करुणा, सद्व्यवहार, मधुरता, इन सब का चिंतन होते रहना, ऐसा ही मनोभाव बने रहना, यह वृत्ति है कल्याण वहा। तो हम सबको चाहिए कि पाप वहा में जो मनोवृत्ति घूम रही है, जो बिल्कुल पाप वहा, ये संसार के राग रंग का जो चिंतन हो रहा है, इससे छुड़ा करके कल्याण वहा की ओर जो ये बह रही है ना, इसको कनेक्शन काट करके हम सब उधर की ओर लगाएं, कल्याण वहा की ओर। हम लोग सब कौन हैं यहाँ? साधु हैं, संत हैं, भक्त हैं, सब सज्जन हैं। और सब लोग को शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। और कहना ना होगा किसको ऐसा, कौन होगा ऐसा जिसको शांति नहीं चाहिए? सबको प्रिय है शांति। तो शांति के लिए जो मनोवृत्ति ये संसार के प्राणी पदार्थों को उठाता धरता है, चिंतन करता है, उसको छुड़ा करके एक आत्म स्वस्थता की ओर लाएं कि संसार को हम देख लिए, आज तक देख लिए, और देखते देखते आँख में चश्मा लग गया, बाल पकने लगे, शरीर शिथिल हो रहा है और अब बिल्कुल एक पैर कब्र की ओर जा चुका है। फिर भी मन नहीं थका, फिर भी वही उठाता धरता है मन, हम वही काम कर रहे हैं। किसी ने कहा है, सब देखा सब देख लिया, फिर भी आंखें मीची, विष के फल जिसमें आते वही लताएं सींची। कहने वाला कहता है, सब देखा सब देख लिया, फिर भी आंखें मीची, फिर भी आंख को हम बंद कर लिए हैं, और विष के फल जिसमें आते, जिसमें विष के फल आ रहे हैं, वही लताएं सींची। उसी पौधा को, उसी लता को हम सींच रहे हैं, खाद पानी दे रहे हैं, जिसमें विष के फल फलते हैं। ये कुचिंतन में, भोग विलास में, राग रंग में, दुनिया के चकाचौंध में आज तक हम सबको अशांति ही मिली है, शांति नहीं। तो ये शांति का रास्ता है अंतर्मुखता का, और अशांति का रास्ता है बहिर्मुखता का। एक छोटा सा कोटवर्ड है, अंतर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी सदा दुखी। छोटा सा वाक्य हम लोग याद करें और अपने हृदय रूपी डायरी में लिख लें। अंतर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी सदा दुखी। अंतर्मुखता सुख का साधन है, सुख का रास्ता है, और बहिर्मुखता, जितना हम बहिर्मुखी होते हैं उतना दुख पाते हैं। चित्त का चंचल होना, मन का अशांत होना, दिमाग का उलझना, और पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है, जीवन में हाहाकार मच जाता है। एक होता है हाहाकार और दूसरा होता है जय जयकार। हम लोग जितने बाहर की ओर दौड़ते हैं, बाहर की ओर देखते, सुनते, भोगते और बाहर चिंतन करते हैं, बाहर से पकड़ना चाहते हैं, तो उतने ही हमारे जीवन में हाहाकार मचता है। हाय धन, हाय पुत्र, हाय दौलत, हाय मान,
है सम्मान, है प्रतिष्ठा, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, अब मिलेगा, अब मिलेगा, इस प्रकार का चिंतन, ऐसा ये कभी इसका घन चक्र पूर्ण विराम नहीं होता। जब हम बाहर की ओर दौड़ते हैं, सब जानते हैं हम लोग कि सिकंदर जन्म से लेकर जब होश संभाला तो दौड़ता रहा, भागता रहा, किसके पीछे? धन के पीछे, राज के पीछे। आज इसको बस में किया, कल उसको बस में करना है, परसों उसको बस में करना है, जीतना है, जीतना है, विजय करना है। और विजय करते करते हुआ क्या? अशांत में गिरा और मर गया। ये संसार एक घन चक्र है, इसकी धुरी गर्म होती ही नहीं, बस चलती रहती है, चलती रहती है। तो मैं कहा कि अंतर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी सदा दुखी। अंतर्मुख हम जब जब होते हैं, सत्संग में आते हैं ना, सत्संग में आते हैं तो बाहर से मन शांत हो जाता है, बाहर के कनेक्शन कट जाता है, तो आपको नींद आने लगती है, आप आँख मूंद लेते हैं, कई बार झूमने भी लगते हैं। नींद कब आती है? नींद तब आती है जब सारे विचार शांत हो जाते हैं, सारे चिंतन समाप्त हो जाते हैं, तब आपको नींद आती है, मन शांत होता है। तो जब हम अंतर्मुखता की ओर आते हैं, ध्यान में, पूजा में, सत्संग में, जब हम मन को शांत करते हैं तो हम महासुखी हो जाते हैं। और जब मन बहिर्मुखी होता है, बाहर का चिंतन होता है, तो बहिर्मुखी सदा दुखी। और इसके लिए मैं कहा कि जितना हम बाहर की ओर दौड़ते हैं, बाहर जाते हैं, उतना जीवन में हाहाकार मचा रहता है। और जब हम अंदर की ओर उड़ते हैं, अपने आप में शांत होते हैं, तो जीवन में एक जय जयकार हो जाता है। जय जयकार, शांति का महसूस होना, और बिल्कुल शरीर एकदम हल्का लगना, अपने आप में अच्छा महसूस करना, ये जय जयकार है। बाहर के जय जयकार, मान मिल गया, सम्मान मिल गया, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, ये सब तो बाहर के जय जयकार है जो क्षणिक है। लेकिन जो आत्मिक जय जयकार है वह है अंतर्मुखता की ओर आना। हम लोग सब इस चीज़ को जानते हैं कि दुख क्या है और सुख क्या है, शांति क्या है और अशांति क्या है, गलत क्या है और सही क्या है, सब जानते हैं। क्योंकि सब यहाँ जो है सब सज्जन हैं, भक्त हैं। तो जानते हैं तो उसका मोल चुकाएं, उसकी कीमत चुकाएं। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है कि जो कीमत पद की लखे, करे निरादर भूल, मन रुज होए न नासिते ही, अधिक अधिक दय सोल। सदगुरु विशाल साहब की एक साखी है सद्गुण शतक की, शायद हमारे साधु सबको पता है ही, आप लोग को भी याद होगी। कहते हैं जो कीमत पद की लखे, यदि आप हम सब लोग पद की कीमत लखे नाम जानना, समझना, बूझना। सदगुरु कहते हैं कि हे साधक, हे मनुष्यों, हे भक्तों, यदि तुम शांति रूपी पद का कीमत जानते हो, शांति रूपी पद का मूल्य जानते हो, और जान करके क्या होता है, करे निरादर भूल, भूल बस उसका निरादर कर रहे हो, उसको ठुकरा रहे हो, तो होगा क्या? मन रुज होए न नासिते ही। मन रुज कहते उत्पन्न, मन से उत्पन्न पीड़ाएं, विकार, क्लेश, मन के जो विकार हैं वे नाश नहीं होंगे। तब क्या होगा? अधिक अधिक दय सोल। वे मन के विकार, मन के क्लेश, मन की अशांति तुम्हें पीड़ा देगी, अशांति देगी, दुखी करेंगे। और बाहर नहीं, हमारे अंदर में जो मन के कांटे हैं ना, कांटे भी है और फूल भी है। तो ये मन के सदगुरु कहते हैं कि जो कीमत पद की लखे, हम लोग उस पद को लगते हैं, जानते हैं, समझते हैं। कटु कहना, कटु कहिए किसी को तो मन अशांत होगा, गाली देंगे तो अपने को अच्छा नहीं लगेगा, किसी को अपशब्द कहेंगे तो अपना ही मन खराब होगा। इस कीमत को हम लोग जानते हैं। और जान करके भी कटु कहना और दूसरे को अपशब्द कहना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, घृणा करना, बैर करना, विरोध करना, ये शांति पद का निरादर करना है। और जब तक ऐसा करते रहेंगे, हम करते रहेंगे, कभी भी मन की शांति नहीं हो सकती, कभी हम साधक साधु नहीं हो सकते। फर्क इससे नहीं पड़ता कि हम लोग कितने देर तक शांति की चर्चा करते हैं,
किंतु जिंदगी में फर्क इससे पड़ता है कि हम लोग कितनी देर तक शांत रह पाते हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता कि हम लोग कितने दिन के भक्त हैं और साधु हैं, किंतु फर्क जिंदगी में इससे आती है कि हम लोग उसको कितने जीते हैं, कितने अंशों में आज तक वैसा मनोभाव, वैसी मनोभूमि, वैसा चिंतन, वैसी सोच हमारी बनने लगी है। यदि हम थोड़ा, वही कहे ना, बुद्ध भगवान ने कहा कि वसत सतम जीवे अपश्यतो उदयवयम, एकाहम जीवितो सयो पश्यतो उदयवयम। ये बुद्ध की गाथा है, बहुत सटीक है इसके माध्यम कि एक आदमी बहुत वसत सतम जीवे अपश्यतो उदयवयम, एक आदमी 100 साल जीता है, 100 साल जीता है लेकिन उदयवय को नहीं देखता। अपश्यतो उदयवयम, अपश्यत मतलब नहीं देखना, उदयवय को नहीं देखता, संसार को नहीं देखता, दुख को नहीं देखता, अशांति को नहीं देखता। लेकिन दूसरा आदमी एका अहम जीवितम, एक दिन ही जीता है, लेकिन पश्यतो उदयवयम, उदयवय को, दुख को, इस संसार के जो क्षणभंगुरता है, नश्वरता है, परिवर्तनशीलता है, दुख रूपता है, इसको देखता है तो उसका जीवन, एक दिन जीना उसका जीवन सार्थक है। बहुत दिन जिए हम लोग, बहुत दिन, 100 साल, लेकिन बालक बने रहे, संसार के खेल खेलते रहे, राग रंग में लिपटे रहे, तो कुछ होने वाला नहीं है। और कहना ना होगा कि कोई साधु हो जाए और ये अहंकार किए रहे हम कि हम साधु है, इतने दिन के साधु है, भक्त है और बहुत दिन हो गया, अब सब, इससे काम बनने वाला नहीं है। साधु का एक छोटा अर्थ में जहाँ तक समझता हूँ, साधु का अर्थ होता है शांत रहना। जो आदमी शांत रहता हो वह साधु, और जो आदमी अशांत रहता हो वह असाधु। अब इसको हम कसौटी में कस ले, वो चाहे शर्ट पैंट में हो, धोती कुर्ते में हो, गिरवे वस्त्र में हो, जटा रखते हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हो, चाहे सफ़ेद वस्त्र हो, कोई भी हो, जो आदमी शांत रहना जानता है, शांत रहता है, वह आदमी साधु है। और जो आदमी अशांत रहता है वह असाधु है। कई बार मैं कहा हूँ अपने बीच, या जैसा एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब जब मैं उसको याद होती है मुझे तो बहुत अपने आप में गलानी होती है कि सचमुच एक भक्त, एक संत, एक साधु, एक जो चल रहे हैं, उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए। एक जगह एक झोपड़ी थी, कुटिया, एक तपस्वी महात्मा रहते थे, साधु। वे साधु शरीर से पतले दुबले थे, क्योंकि बहुत बैठते थे, ध्यान में शांत रहते थे, लेकिन तपस्या और साधना में बहुत अंतर होता है। तो वे तपस्या करते थे और तपस्या करते करते उनकी उम्र काफ़ी हो गई, 50 साल उनको तपस्या करते करते हो गया। वहीं पर आसपास एक धोबी का खेत था और खेत में कुछ ऐसा विवाद चल रहा था। एक दिन धोबी आया और साधु को आवाज़ दिया, साधु निकला तपस्वी, और कुछ कहा सुनी होने लगी, कुछ विवाद होने लगा, और विवाद यहाँ तक बढ़ गया कि वो धोबी और साधु में, तपस्वी में एकदम मैं तू होने लगा, और अंत में सीमा टूट गई, हाथापाई हो गया और बस दोनों भीड़ गए। वो धोबी और तपस्वी दोनों भीड़ गए। धोबी मोटा ताजा था, वो तपस्वी को उठा के पटक दिया, धोबी उठा के पटक दिया और खूब पीटा, खूब मारा, बेहोश हो गया साधु तपस्वी, और वो जो धोबी था चल दिया, अपना चला गया घर। थोड़ी देर बीती, साधु होश संभाला, उठा, अपनी कुटी में गया, स्नान किया, पूजा में बैठा। जैसे पूजा में बैठा तो कहते हैं कि उसकी सेवा में देवता लोग रहते थे। वो तपस्वी जो था ना, उस तपस्वी की सेवा में देवता लोग रहते थे। तो जैसे वो स्नान ध्यान करके पूजा में बैठा, वैसे चारों ओर देव लोग आगे बैठ गए हाथ जोड़ के। जब वो तपस्वी आँख खोलता है तो जोर से डांटता है देवताओं को, तुम लोग कहाँ गए थे? कहा, भगवान कहीं नहीं गए थे हम लोग, कहीं नहीं। कहे कि तुम लोग अभी नहीं देखा, एक आदमी आया था, मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा, बहुत उन्होंने दुख दिया। वो देवता लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भगवान आप तपस्वी, साधु, और आप तो तीनों लोग के स्वामी हैं। एक साधु, एक संत, एक तपस्वी, तीनों लोग के स्वामी होता है।
आपको भला कौन पीट सकता है, कौन मार सकता है, कौन दुख दे सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो देवों ने कहा नहीं नहीं, तुम लोग नहीं जानते हो, अभी सचमुच मुझे एक आदमी आया और बहुत मुझे दुख दिया। तो कहा नहीं हुजूर, ऐसा हम लोग नहीं मान सकते, आपको कोई नहीं मार सकता। तपस्वी ने कहा लगता है कि तुम लोग कहीं चले गए थे। बहुत मीठे स्वर में देवताओं ने कहा भगवान हम लोग कहीं गए नहीं थे। वे देवता लोग कहते हैं कि हम लोग गए नहीं थे कहीं, हम लोग एक नाटक देख रहे थे, एक तमाशा देख रहे थे, एक ड्रामा देख रहे थे। कहे कौन सा ड्रामा, कौन सा नाटक, कौन सा तमाशा? कहा कि अभी सड़क के किनारे एक खेत में 2 चंडाल लड़ रहे थे और हम लोग देख रहे थे, हम लोग तमाशा देख रहे थे और 2 चंडाल लड़ रहे थे। वो देवता ने कहा 2 चंडाल कौन थे? सब लोग जान गए, वही दोनों। ये तो एक कहने का एक रूपक है, चुटकिला है। हम लोग भक्त हैं, साधु है, संत है, अध्यात्म पथ के पथिक है, और जब जब हम लोग क्रोध करते हैं उस समय हम साधु भक्त नहीं, हम चंडाल हो जाते हैं। आत्मभाव भावना, भावनात्मक जगत और अभावनात्मक जगत। भावनात्मक जगत से हम बिल्कुल चंडाल हो जाते हैं, और जो अभावात्मक जगत है, भेष है, ऊपर की बॉडी है, भेष, ये तो साधु रहता है, भक्त का रहता है, चंदन टीका लगा रहता है, सब बहुत बढ़िया। तो साहब वो कहता है जब जब हम लड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं और कटु कहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तब तब कोई भी आदमी भक्त अपने आप को नहीं कह सकता। तो मैं यहाँ मूल पाऊँ, सदगुरु कहते हैं कि जो कीमत पद की लखे, हे मनुष्यों, हे साधकों, यदि तुम इस शांति रूपी पद को जानते हो और समझते हो और फिर भी ऐसा भूल करते हो। हम लोग जानते हैं कि कटु कहने से क्या होगा और अपशब्द कहने से क्या होगा, अच्छे स्वभाव का मूल जानते हैं और खराब स्वभाव का ही मूल जानते हैं। गलत कहने का भी कीमत हम जानते हैं और सही कहने का मूल भी जानते हैं। अच्छे वाणी बोलेंगे उसको भी हमें पता है क्या होगा, और गलत बोलेंगे उसका भी पता है क्या होगा। तो इन सब को जान करके सदगुरु कहते हैं करे निरादर भूल, भूल करता है आदमी तो मन रुज होय न नासित ही अधिक अधिक देसूल। उसके मन के विकार कभी समाप्त नहीं होंगे, किंतु उसके मन की विकार ही, उसका मन ही उसको जीवन भर दुख देने के लिए काफ़ी है। एक नफरत आदमी के इंसान के अंदर में दुख देने के लिए जीवन भर काफ़ी है। केवल एक नफरत, जिसके अंदर में केवल एक नफरत है, एक घृणा है, उसको अपने जीवन में दूसरे दुश्मन की कोई आवश्यकता नहीं है। एक दुश्मन काफ़ी है उसको दुख देने के लिए, और वह है घृणा, वह है द्वेष, वह है ईर्ष्या। इसलिए हम सबको इन घृणाओं को, विकारों को अपने दिल दिमाग से, मन से बिल्कुल बुहार देना चाहिए, हटा देना चाहिए। जो आदमी हमारी घृणा, जिसकी आप घृणा करते हैं, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन निश्चित ही आपकी रातें करवट बदलते ही बीत जाएगी। ये एक सुक्तियाँ हैं। यदि आप किसी की घृणा कर रहे हैं तो वो नहीं जानता है, लेकिन वो तो कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपकी रातें निश्चित ही करवट बदलते, ऐसा नींद नहीं आएगी। किसी के प्रति मन में ऐसा गलत भावना है, ईर्ष्या की बात चल रही है, द्वेष की बात, तो समझ लीजिए वो एक कांटे है जो नींद नहीं आने देगी, चुभेगी। और ये जीवन में हम लोग ऐसे ही, ये जीवन, ये मन को कैसे बनाए हैं, एक कटा हुआ बांस के समान। क्योंकि हम लोग बाहर जो देखते हैं ना, सब ऐसा ही दिखता है, वो भी ऐसा करता है, वो भी वैसा करता है, और ऐसा करते 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 सब वैसे करते हैं तो मैं भी ऐसा करता हूँ। एक आदमी एक गांव की ओर आया। उस गांव में एक कुआं था। उस कुआं में वो जादूगर था। उस जादू का एक पुड़िया डाल दिया उस कुआं में। पहले ज़माने का बात थी। एक गांव में एक ही कुआं होता था और पहले छोटे छोटे राजे होते थे। तो जादूगर आया और उस कुआं में एक पुड़िया डाल दिया जादू का, और ये घोषणा कर दिया इस कुआं का पानी जो भी पिएगा वो पागल हो जाएगा। इस कुआं का पानी जो कोई भी पिएगा वह पागल हो जाएगा। हर आदमी को प्यास लगी, एक ही कुआं था
और प्यास लगी और प्राण जा रहे हैं, प्यास से तड़प रहे हैं, तो पागल ही क्यों ना होना पड़े। जिंदगी, जीवन बचाना है, प्यास बुझानी है तो पानी पीना पड़ेगा। हर आदमी पानी पिया, कुआं के पास आया, पानी पिया, और शाम होते होते गांव का हर व्यक्ति पागल हो गया। पूरा गांव पागल हो गया और नाचने लगा, कूदने लगा, कपड़ा फाड़ने लगा, गालियां बकने लगा। और जो राजा था ना, राजा का अपना 4 दीवारी थी और उसके अंदर में अपना कुआं था। राजा बहुत खुश था, उसके वजीर बहुत खुश थे, मंत्री लोग बहुत खुश थे कि हम बच गए, क्योंकि हमारा अपना कुआं है। इतना सोचना ही था, देख ही रहा था कि राजा अचानक ऊपर चढ़ा छत पर, देखता है तो देखता क्या है कि वो जो दीवार था परकोटा, उसके चारों ओर पूरे गांव के लोग आकर के घेर लिए हैं राजमहल को, और कोई ढेला मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई मिट्टी मार रहा है, और कहता है कि लगता है राजा पागल हो गया है, हमारा राजा पागल हो गया है, राजा का दिमाग खराब हो गया है, और हम इस पागल राजा को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जल्दी भागो हमारा राजा। वो राजा देखा कि अब बचाव का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कोई खिड़की में कांच तोड़ रहा है पत्थर से मार के, और कोई डंडा मार रहा है, कोई बांस से मार रहा है, पूरा खिड़की और सब तोड़ रहा है। राजा बहुत गंभीर हुआ, मंत्री से कहा, मंत्री बचाव का कोई उपाय निकालो, हम कैसे बचेंगे। मंत्री ने कहा, राजन अब कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, आप बाहर की दरवाजे से भागे निकलें और चले जाएं उसी कुआं में, और वही कुआं के पानी पी करके आ जाएं, उसी कुआं के पानी पी करके आप आ जाएं तो बच जाएंगे। राजा ने कहा, क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो। राजा ने कहा कि क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो। मंत्रियों ने कहा, बिना पागल बने और न बने कोई उपाय नहीं है, आपको राज सुरक्षित रखना है तो पागल बनना ही होगा। कहते राजा भागा, रानियां भगी, मंत्री लोग भगे, वजीर भगे, पीछे से गए और उसी कुआं के पानी पी करके वो आ गए। राजा आ गया तो कहते उस रात उस गांव में बहुत बढ़िया जलसाज मनाया गया, बहुत शांति का महसूस हुआ, बाजे बजाए और बहुत लोग नाचने लगे कि हमारा राजा का दिमाग अब ठीक हो गया, क्योंकि राजा भी भीड़ में नाच रहा था, गालियां बक रहा था और कपड़ा फाड़ रहा था। सोच सकते हैं, ये एक मैसेज मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो समकक्ष में हम जीते हैं ना, सब एक दूसरे को ऐसा देखते हैं कि वो भी ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं। लेकिन उसी में एक जागा हुआ आदमी, एक संयमी आदमी, एक शांत आदमी, एक ध्यानपरायण आदमी, जब वो मौन रहता है, शांत रहता है, तो उसके हम खिल्ली उड़ाते हैं कि ये पागल हो गया है, ये क्या हो गया इसको, ये मौन है, बड़ा भोंदू है। गुरुदेव जी लिखते हैं वैराग्य संजीवनी में कि यदि मैं मौन रहूं तो कहता है बड़ा भोंदू है ये भला, और थोड़ा बोलूं तो कहता है बड़ा बाचुली है वो है। तो इस प्रकार से सब विधि से लाचार। तो मैं कह रहा था कि जो शांति का सदगुरु कहते हैं यहाँ की जो कीमत पद की लखे, यदि शांति रूपी, मुक्ति रूपी और अच्छे स्वभाव को हम बनाना चाहते हैं तो अच्छे स्वभाव को बनाने के लिए पहले हम अपनी ओर देखें, अपने को देखें, और अपने को जितना देखेंगे अंतर्मुखता की ओर आएंगे उतना स्वभाव सुंदर होगा, शांति मिलेगी, और जब स्वभाव अच्छा होगा, अंदर में मधुरता रहेगी, तो हर शब्द निकलने वाले एक अमृत का काम करेंगे। जिनका हृदय विनम्रता से भरा हुआ है और मधुरता से हृदय पवित्र है, उनके हर शब्द दूसरे के लिए अमृत का काम करता है, और जिनके अंदर में आग ज्वाला धधक रही है, उनके हर शब्द चिंगारी काम करता है। जो भी बोलेंगे हम तो कटु होगा, आवेश में होगा, तनाव में होगा, उद्वेगपूर्ण होगा। इसलिए अपने चित्त को, अपने मन को, अपने अंतःकरण को शीतल बनाएं, और अभी ही और इसी क्षण ही आज ही अपने आप का कल्याण करें।